नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीदर के गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज के सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया गया। डीके को केवल सीएम बनने का सपना देखना चाहिए, बोले केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी। राज्य सरकार काला धन हाईकमान को देने के लिए लूट कर रही है। कर्नाटका विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने लगाया आरोप। 1000 पीएसआई के पद रिक्त, जल्द होगी भर्ती, कर्नाटका के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। मंत्री एच.के. पाटिल द्वारा सीएम को जांच के लिए पत्र लिखने में क्या गलत है, बोले मंत्री शिवानंद पाटिल। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीदर शहर के गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। गुरु नानक शिक्षण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संगठन, सूर्या फाउंडेशन और पतंजलि संस्थान द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष विभाग, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित योग दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री नानक झीरा साहेब फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एस बलबीर सिंह ने किया। संस्था की प्रमुख रेशमा कौर ने कहा कि योग भारत की विरासत का उपहार है। योग शरीर और मन को जोड़ता है। योग मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध है। योग जीवन को बदलने और समृद्ध करने का एक तरीका है। योग में संयम और अर्थ भी शामिल है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। सूर्या फाउंडेशन एवं आईएनओ के राज्य समन्वयक गुरुनाथ राजगिरा ने कहा कि योग का हजारों वर्षों का इतिहास है और यह गर्व की बात है कि विश्व के कई देश भारत के आह्वान पर योग दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईएनओ और सूर्या फाउंडेशन द्वारा देश भर में 8000 स्थानों और बीदर जिले में 21 स्थानों पर सफलतापूर्वक योग दिवस मनाया गया। योग शिक्षक एवं आईएनओ जिला अध्यक्ष गोरखनाथ कुंभारा के उत्कृष्ट योग प्रशिक्षण एवं योग विशेषज्ञ आनंद के योग प्रदर्शन ने सबका ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद गुरु नानक शिक्षण संस्थान ने उनकी सेवा को मान्यता देते हुए उन्हें विशेष सम्मान एवं प्रोत्साहन से सम्मानित किया। इस अवसर पर गुरु नानक अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कामेश्वर राव, पूर्व कर्नल आर.डी. सिंह, आनंद रेड्डी, शिव कुमार स्वामी, सचिन सोलापुरे, योगेंद्र यदलापुरे, शिवमूर्ति बतनापुरे सहित स्कूल के प्रधानाध्यापक और स्टाफ सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। And today he said that there is so much of global crisis, so we have to work for inner peace globally. That is the requirement. And you know, by practicing yoga, you don't not only keep physically fit, but also you are mentally calm, serene, and you can take the right decisions when your mind is calm. So it is very important that you are mentally calm and fit to be physically fit and to do well. So it's very important, children, that we make it a practice and continuation as part of the golden celebration of Guru Nanak Public School. We have organized this yoga day today in the stadium of Guru Nanak Dev Engineering College. So more than 2,500 of our students are participating today, and it's such a remarkable event today to have so many of our students in one stadium, and all our staff members, all our principals who have been working hard to make this day possible. So I thank all of them, and retired Colonel R.D. Singh, all his staff members, principal, and Mr. Ali sir, and all our staff members who have been working hard to see that this could be possible. And also I thank the yoga masters who are with us to make it possible. So I hope, children, you will enjoy yoga today. Thank you so much. डीके को सीएम बनने का सपना देखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस में डीके को कौन मौका देगा? केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सवाल उठाया। रविवार को उन्होंने मांड्या में केएसआरटीसी बस स्टैंड पर ऑटो स्टैंड के निर्माण के लिए गुडली पूजा की। ऑटो स्टैंड की मांग कई सालों से की जा रही थी। आज उन्होंने गुडली पूजा करके काम का शुभारंभ किया। उन्होंने
एसआर अनुदान से गुडली पूजा कार्य का उद्घाटन किया। बाद में 2028 में कांग्रेस की सत्ता में आने और डीकेएसएच के सीएम बनने से अब संबंधित मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। उन्होंने कहा, मैंने बस स्टैंड के सामने ऑटो स्टैंड का उद्घाटन किया। मैंने ड्राइवरों से गुडली पूजा करने को कहा। जब मैंने किसी बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया तब भी मैंने प्रचार प्रसार नहीं किया। यह मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने हर पंचायत स्तर पर एक अच्छी तरह से सुसज्जित अस्पताल और स्कूल बनाने का सपना देखा। केनारका विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य सरकार पर आलाकमान को काला धन पहुंचाने के लिए लूटपाट करने का आरोप लगाया। रविवार को मैसूर में मीडिया से बात करते हुए आवास आवंटन में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस विधायक के वायरल ऑडियो के बारे में उन्होंने शिकायत की और राज्य सरकार आलाकमान को काला धन देने के लिए लूट कर रही है। यह सरकार का 60% है। हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वे आवास वितरण में भी गरीबों से पैसा वसूल रहे हैं। वे आवास विभाग से भी 36% पैसा मांग रहे हैं। उन्होंने आबकारी विभाग को भी लूटा है। वाल्मीकि निगम घोटाला और मूडा घोटाला में भी लूट हुई है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री लूट मचाने में लगे हैं। वे कालाधन हाईकमान को देने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, तुम आगे बढ़ो कहकर खड़े हैं। जो आलाकमान को जितना कालाधन देगा उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। बिहार समेत अन्य राज्यों में चुनाव के लिए कर्नाटक से पैसा लूटा जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर हमला करते हुए कहा, यह एकमात्र राज्य है जो काला धन ले सकता है। पीएसआई भर्ती घोटाले के बाद 5 साल से पुलिस में कोई भर्ती नहीं हुई। 1000 पीएसआई पद खाली हैं। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि हमारी सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। आज रविवार को कोप्पल जिला कांग्रेस कार्यालय का दौरा करते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 500 पीएसआई पदों के लिए भर्ती हो चुकी है और सभी को ट्रेनिंग चल रही है। राज्य में कांस्टेबल के 8000 पद खाली पड़े हैं। इन्हें भरने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले बजट में राज्य में अतिरिक्त यातायात पुलिस थाना सहित अन्य गतिविधियों के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बीआर पाटिल के आवास विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। इससे सत्तारूढ़ कांग्रेस की फजीहत हुई है। वहीं भाजपा के लिए यह बयान हथियार बन गया है। विधायक के बयान पर व्यापक बहस चल रही है और इसी बीच डीसीएम डीके शिव कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। रामनगर में डीसीएम डीके शिव कुमार की प्रतिक्रिया, ऐसा कैसे है, यह सब झूठ है। अगर कोई ग्राम सभा में ऐसा कहेगा तो क्या ऐसा होगा? बैठक में कौन निर्णय लेगा? पंचायत निर्णय लेगी। मंत्री और सरकार में क्या अंतर है? यह सब झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि बीआर पाटिल को पूरी जानकारी है या नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, डीके शिव कुमार ने हारोहल्ली में कहा। इसी बीच उन्होंने बीआर पाटिल को फोन कर घटना पर स्पष्टीकरण मांगा। सिद्धरामैया ने यह फैसला बीआर पाटिल के बयान को हथियार बनाने जाने के मद्देनजर लिया है। अब वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हावेरी जिले के प्रभारी मंत्री शिवानंद पाटिल ने सवाल उठाया है कि मंत्री एच के पाटिल द्वारा मुख्यमंत्री को जांच के लिए पत्र लिखने में क्या गलत है। जिले के
राणेबेन्नूर तालुके के हुलिहली में रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह कम से कम 7% है। एच.के. पाटिल ने कहा कि उन्हें और भी गति बढ़ानी चाहिए। वे संतुष्ट नहीं, लेकिन उन्होंने यह कहा कि याद आने के बाद इसमें और भी तेजी आएगी। इसी बीच मैंने वायरल बी.आर. पाटिल ऑडियो पर पहले ही प्रतिक्रिया दे दी है। सीएम सिद्धरामैया आगे की कार्यवाही करेंगे। राणेबेन्नूर तालुके में घटिया किस्म के बीज बेचे जा रहे हैं। हमने पहले ही 4 दुकानों के खिलाफ कार्यवाही की। हमने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। मंत्री ने कहा। मंत्री शिवानंद पाटिल ने आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर और कृषि अधिकारी को सख्त आदेश जारी किए। हावेरी किसान संपर्क केंद्रों पर वितरित सोयाबीन घटिया गुणवत्ता का है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले की जांच कर कार्यवाही करेंगे। किसानों द्वारा बीज खरीदने पर खाद्य तेल खरीदना अनिवार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वन मंत्री ईश्वर खंडरे सोमवार को नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में डीबी कुप्पे के बल्ले कैंप में शिकार अभियान के दौरान शहीद हुए दशहरा हाथी अर्जुन के स्मारक का उद्घाटन करेंगे। 4 दिसंबर 2023 को हासन जिले के सकलेशपुरा तालुके में यासलूर के पास गैंगलैंड पर छापे के दौरान शहीद हुए अर्जुन को डब्बली कट्टे में एक बागान में दफनाया गया था। अर्जुन के दफन स्थल पर जाकर प्रार्थना करने वाले मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा था कि डब्बली कट्टे और बल्ले कैंप में जहां अर्जुन थे वहां एक स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक अब बन चुका है। 2.98 मीटर ऊंचाई, 3.74 मीटर लंबाई, 4.29 मीटर केंद्रीय परिधि और 650 किलोग्राम वजन है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के 13 दिन बाद ही इस्तीफा देने के बाद हमारे एच.डी. देवेगौड़ा संयोग से प्रधानमंत्री बन गए। वे दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री और कर्नाटक से चुने गए एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। इस तरह धरती के लाल हरली दोड्डन गौड़ा के बेटे देवेन गौड़ा अचानक भारतीय राजनीति में एक सितारा बन गए। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने किसानों की प्रगति के लिए दिन रात काम किया। उन्होंने राज्य के लोगों की मांगों के अनुसार कई योगदान दिए। राज्यसभा सदस्य और जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजनीति में अभी भी सक्रिय देवेगौड़ा को अब गंगा सम्राट श्री पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाबू जगजीवन राम भवन में एच.डी. देवेगौड़ा अभिनंदन समिति की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 93 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को गंगा सम्राट श्री पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा, परिषद सदस्य ए. देवेगौड़ा, निर्मलानंद स्वामी जी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भले ही मानव शरीर में सुई का आकार अलग अलग हो, लेकिन दर्द से कोई बच नहीं सकता। और आश्चर्य की बात यह है कि इस महिला के पेट में एक नवजात शिशु के वजन का ट्यूमर था। मैसूर जिले के नंजनगुंडा शहर में एक प्रतिष्ठित अस्पताल कृष्णा अस्पताल में 44 वर्षीय महिला के पेट से सर्जरी करके 4.5 किलोग्राम का डिम्ब ग्रंथि ट्यूमर निकाला गया है। महिला को कुछ दिन पहले पेट में दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर के निर्देश पर पेट की जांच कराई गई तो पेट में ट्यूमर का पता चला। अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीनिधि और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर साई सुष्मिता की टीम ने महिला की सर्जरी कर 4.5 किलो का ट्यूमर निकाला। महिला पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बेंगलुरु शहर के मध्य भाग में वाहन की भीड़ को कम करने और सुचारू यातायात की सुविधा के लिए शहर के पुलिस आयुक्त सुमंत कुमार सिंह ने हाई ग्राउंड्स और शेषाद्रीपुरम क्षेत्रों में कुछ सड़कों पर पार्किंग और एक तरफा यातायात सहित कुछ संशोधन करने का आदेश जारी किया। आयुक्त ने कहा कि कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन और शेषाद्रीपुरम रोड के आसपास के इलाकों में वाहनों की सुचारू आवाजाही में दिक्कतों के चलते अध्ययन किया गया है और कुछ बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीदर के गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज के सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया गया। डीके को केवल सीएम बनने का सपना देखना चाहिए, बोले केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी। राज्य सरकार काला धन हाईकमान को देने के लिए लूट कर रही है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने लगाया आरोप। 1000 पीएसआई के पद रिक्त, जल्द होगी भर्ती, कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। मंत्री एच.के. पाटिल द्वारा सीएम को जांच के लिए पत्र लिखने में क्या गलत है, बोले मंत्री शिवानंद पाटिल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।